हर चीज़ से ऊपर है बेरोजगारी। हमें दूसरे देश से रोजगार नहीं मिलेगा, हमें हमारे देश में रोजगार मिलेगा तो हमें फ़ायदा है। G20 सम्मेलन कराने से पहले उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे देश का युवा जो है बेरोजगारी की तरफ चलता चला जा रहा है, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी की क्या सोच है। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है G20 सम्मेलन। आपको पता होगा दिल्ली में हो रहा है। पूरी दुनिया से जो G20 के मेंबर हैं वो आए हुए हैं और एक सम्मेलन हो रहा है। अब आपको बता दें, कई लोग का कहना होगा कि भाई बहुत बड़ी बात है, हमारा मुल्क इसमें प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसी बात नहीं है। अगर कोई भी सत्ता होती तो नंबर इस बार भारत का ही था और अगला नंबर जो है वो ब्राज़ील का है। तो सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि कोई भी सत्ता होती तो मौका हमें मिलता। ये तो हो गई बात G20 की कि मौका मिलता कि नहीं। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि G20 में जितनी भी चीज़ें एजेंडा होता है वो जल्दी लागू नहीं हो पा रहा है। अगर आप पुराना उठा के देखेंगे तो लागू नहीं होता है। बस इसी में बात करेंगे कि आम जनता G20 के बारे में क्या सोचती है। एक तो सबसे बड़ी बात है आर्थिक स्थिति पे बात करें। हर कंट्री में मंदी आई, वो हमारे यहाँ भी आई, उसका वो नहीं। लेकिन मेन चीज़ जो है वो हर चीज़ से ऊपर है बेरोजगारी। हमें दूसरे देश से रोज़गार नहीं मिलेगा, हमें हमारे देश में रोज़गार मिलेगा तो हमें फ़ायदा है। G20 का मतलब जब ही हम लोग को फ़ायदा होगा जब हम लोग को रोज़गार मिलेगा। हमारे नौजवानों को, पढ़े लिखे जो बेरोज़गार घूम रहे हैं उनको ये भत्ता और राशन से थोड़ी काम चलना है। हमारी सरकार को चाहिए काम करना। पहले वो अंदरूनी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। अब ये आप ही का फ़ायदा नहीं है। G20 का जो सम्मेलन हो रहा है, हर देश अपने फ़ायदे के लिए आते हैं, हर देश अपने फ़ायदे के लिए जाते हैं। तो हमें ये देखना कि हमारे लिए क्या फ़ायदा है। तो जब हमारे लिए फ़ायदा होगा तो ही उसका असर हमारे देश के लोगों को पड़ेगा। सीधे तौर पे इनका कहना है कि हमें क्या फ़ायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारी सरकार को चाहिए काम करना। पहले वो अंदरूनी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। अब ये आप ही का फ़ायदा नहीं है। G20 का जो सम्मेलन हो रहा है, हर देश अपने फ़ायदे के लिए आते हैं, हर देश अपने फ़ायदे के लिए जाते हैं। तो हमें ये देखना कि हमारे लिए क्या फ़ायदा है। तो जब हमारे लिए फ़ायदा होगा तो ही उसका असर हमारे देश के लोगों को पड़ेगा। सीधे तौर पे इनका कहना है कि हमें क्या फ़ायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए और लोगों से मिलते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझसे बात करने के लिए समय दिया मुझे। और बाकी G20 के बारे में मेरी राय ये है और मेरी सोच ये है कि G20 एक सम्मेलन है और G20 सम्मेलन जो है वो हर देश में होता है। जिस तरीके से हर देश में होता है उसी तरीके से हमारे देश इंडिया में भी होता है। फ़िलहाल तो मैं इंडिया ही कहूँगा, इस बार हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि मैं G20 का सम्मेलन करा रहा हूँ, 900 करोड़ कुछ रुपए खर्चा कर रहा हूँ। उस G20 सम्मेलन कराने से पहले उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे देश का युवा जो है बेरोजगारी की तरफ चलता चला जा रहा है, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी की क्या सोच है। G20 एक सम्मेलन है, ठीक है। और सबसे बड़ी गलत बात यह है कि G20 सम्मेलन उन्होंने दिल्ली के अंदर करवाया है। पूरा रोड डाइवर्जन हो गया, जाम हो गया और जो ऐतिहासिक चीज़ें थी मुसलमानों की, जैसे कि जामा मस्जिद, कितनी बड़ी शर्म की बात है नरेंद्र मोदी जी के लिए कि इस देश के दिल्ली के मुसलमानों ने जामा मस्जिद को सजाया। क्या नरेंद्र मोदी जी का इतना फ़र्ज़ नहीं था कि हम उस इलाकों को भी जनता के पैसे से ही उन्होंने G20 कराया है, तो जनता के पैसे से क्या जामा मस्जिद का एरिया सज नहीं सकता था। कितनी बड़ी शर्म की बात है नरेंद्र मोदी जी के लिए। G20 के बारे में मेरी ये राय है। देख लीजिए, ये दुख भी है अंदर से। चलते हैं। हाँ देखिए सर, जिस हिसाब से इस चीज़ को एज ए इवेंट बनाया गया वो सक्सेसफुल भी है। और क्या होता है ना, कोई चीज़ जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सच्चाई इसमें क्या है। क्या
सच्चाई ये है कि इस टाइम पे मोदी जी जो है दुनिया के सबसे वजनदार आदमी है। क्या बात है, ये मैं ढूंढ रहा था, ये विश्व गुरु। वाह वाह, क्या बात। और मैं अभी वो G20 समिट जस्ट देख के ही आया हूँ। अरे वाह। और जितने देशों कहाँ देखा आपने? टीवी पे? ऑन इंटरनेट, एवरीथिंग अवेलेबल। बहुत अच्छे। मुझे लगा आप डायरेक्ट वहीं से आए। नहीं, मैंने देखा इंटरनेट के थ्रू। और जितने देशों के बड़े डिप्लोमेट्स, देखिए क्या होता है ना, विकास ही हमारा मेन एजेंडा नहीं होता। विश्व गुरु बनना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, विश्व गुरु भी नहीं बनना एजेंडा। द एजेंडा इज की व्हाट वर्ल्ड हैपनिंग राइट नाउ एंड व्हाट ट्रबल इन द प्रॉब्लम। क्योंकि देखिए उसमें तो जितने राष्ट्र अध्यक्ष और ब्यूरोक्रेट्स आए थे, चाहे वो रिफ्यूजीज डायरेक्ट हो, चाहे IMF कंट्रोल्स हो, और चाहे फाइनेंस के हों, चाहे एशियन बैंक्स के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, तो कहने का मतलब पहली बार भारत में ये चीज़ें पता चली कि अपने देश में भी जो ब्यूरोक्रेसी है उससे भी उड़ के इंटरनेशनली भी ऐसी ब्यूरोक्रेसी है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। तो है ये, उसमें क्या है वो? उसमें ये, अच्छा, इसमें मोदी जी का क्या हाथ है G20 में? मोदी जी देखिए पूरा ये पॉजिटिव रिस्पांस ले रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। और G20 कराने में उनका कुछ योगदान है क्या? देखिए G20 तो मैं एक चीज़ बता दूं, ये एक अपोजर होता है कि ऑफर किया जाता है देशों को कि इफ़ यू आर एबल टू। इस बार इनका नंबर था, अगला तो ब्राज़ील का है। जी, इनका नंबर भी था। और चलो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए देश में आपको लगता है फायदा होगा? 100%। आपको लगता है G20 से? जी। G20 इनका कहना है फायदा होगा। चलिए और लोगों से मिलते हैं। G20 से क्या कोई फायदा होता दिखता है आपको? भारत धर्म प्रधान देश है। भारत में अंधभक्तों की भरमार है। ये अंधभक्त केवल ये देखते हैं कि हमारा क्या भला होगा, राष्ट्र कहाँ जाए, राष्ट्र की जनता कहाँ खड़ी हो, राष्ट्र की एकता तार तार हो जाए, उससे इनका कोई लेना देना नहीं। अच्छा ये बताइए, मोदी जी G20 में एक कौन सा एजेंडा लेके आए हैं? आपके हिसाब से आप क्या चाहते हैं? अच्छा, इनके सारे विदेश का दौरा आप देख लीजिए, जितने विदेश का इनका यात्रा है, जो ये प्रस्ताव लेकर, चाहे अमेरिका गए हो, जापान गए हो, जर्मनी गए हो, इंग्लैंड गए हो, कहीं गए हो, जरा उसका डाटा उठाकर देखेंगे तो आपको हंसी आएगी। कोई बिना विजन का, बिना प्लान का बात कर रहे हैं। विजन तो रहा है, ये अडानी के लिए गए, अडानी के लिए पास करवा के आए हैं। अडानी को कई मुल्कों से बिजनेस का ऑफर मिल चुका है। सही है। आप लगता है बिल्कुल थोड़ा हम गड़बड़ा गए हैं, दिग्भ्रमित भी हो गए हैं। जब अब भारत सरकार का अगर एक व्यक्ति की ही नौकरी करनी है, केवल उसी के बारे में सोचना है, केवल उसी के विकास के बारे में सोचना है, केवल उसी के बिजली परियोजना में सोचना है। आप तो यहाँ तक कि श्रीलंका ये प्रधानमंत्री जी गए थे, श्रीलंका के प्रधानमंत्री से कहे कि इनको बिजली का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। भाई वो भारत रत्न है अडानी। आप ऐसी बात करते हैं, वो भारत के एक रत्न है, भारत का पूरे दुनिया में नाम हो रहा है उनकी वजह से। इसलिए भारत रत्न तो है ये है जी। हम 850 किसानों की शहादत देने के बाद हमारे हाथ में पहले भी कटोरा था और आज भी कटोरा है, तो रहेगा कटोरा। हमारे 6 करोड़ नौजवानों को जो 10 साल के अंदर उनका भविष्य मिट करके तार तार हो गया, वो किसी लायक नहीं रह गए, उनका भविष्य बलि चढ़ गया, उनका लक्ष्य बलि चढ़ गया। आज 6 करोड़ हमारे नौजवान बेरोजगार हो गए और पूरा सिस्टम, LIC, पोर्ट, रेलवे प्लेटफार्म, न जाने क्या क्या, सेना तक को मैंने उसी में जोड़ लिया। अब ये मैं फाइनल पे आता हूँ। क्या आपको लगता है G20 से भारत को फायदा होगा? एक लाइन साहब, G20 से भारत को तो नहीं फायदा होगा, लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री को एन केन प्राकेण कुछ फायदा हो जाए। ये कहना है इनका, गौर कीजिएगा, आप भी सोचिएगा। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे साथ एक युवा हैं, इनसे बात करते हैं। G20 के बारे में आप क्या सोचते हैं? G20 एक अच्छा फैसला है सरकार का, और मुझे लगता है कि इस तरीके के फैसले और इस तरीके से जो है एक देश विदेश में हमारे देश का जो है एक
विचार प्रकट होता है। और इसमें मुझे लगता है कि G20 में जब सभी देश शामिल हो रहे हैं, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे देश थे जिनको लेके हम लोग के मन में संशय थी, जैसे अफ्रीका जो है भी अब हमारे साथ शामिल है। इस तरीके से हमारे देश को एक अलग प्रकार की मजबूती मिलेगी। मजबूती इस तरीके से कि बाहर के देशों में एक छवि बनेगी देश हमारे भारत की। ये बताइए, G20 होने के बाद आपको लग रहा है कि जो एजेंडा होगा उस पर कुछ काम होगा? क्या होगा सॉरी? जो एजेंडा बनेगा, जो प्लानिंग होगी, उस पर कुछ होगा? क्योंकि पिछला कुछ ऐसा दिखा नहीं। डेफिनेटली होगा। और ये समिट ही इसलिए हो रही है ताकि सभी देशों को निमंत्रण दे के अपने देश को प्रेजेंट किया जाए कि हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं और हम किस तरीके से वेलकम करते हैं। ये चीज़ें प्रेजेंटेशन है, एक तरीके की ये प्रेजेंटेशन की शुरुआत है हमारे देश के द्वारा। देखिए, ये कहना है इनका, आपने सुन लिया। लगातार लोगों ने जो बातें कही वो आपके सामने है। कुछ लोगों ने अपना दुख बताया, कुछ लोगों ने अलग बातें की, कुछ ऐसे भी थे जो सहमत थे कि बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। आप भी लिखिएगा, क्या G20 से कोई फ़ायदा होता दिख रहा है आपको? नमस्कार।